एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यही बोला है आपसे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है आपका 4। पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि पाई के रूप में मांगा है आंसर। आर कितना है आपके पास? 5। तो 5 इंटू 1, 5 के गुणा 5 करेंगे 25, 25 चौको 100। तो आपका क्या जाएगा आंसर? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन। कहीं किसी को दिक्कत? चलो देखो अगला सवाल। यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो R और M के मान क्रमशः हैं। यही मांगा है। दी गई संख्या 3, 4, R, 0, 5, 0, 3, 0, M 6, यही है आपका। तो सबसे पहले देखिएगा आपके पास क्या क्या है। 11 है और 16 है। 16 को अपन ये बोल सकते हैं 4 चौको 16। तो 4 की विभाज्यता के नियम क्या कहलाता है कि अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो पहले अपन इनको ले लें, ठीक है। M6 में अगर अपन 4 से भाग देना चाहते हैं तो देखिए ऑप्शन देखिएगा, R और M के रूप में बोला है आपका। तो M का मान आपका पीछे वाला M का मान है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन से 6 रखता हूँ तो 66, तो 4 का भाग जाएगा नहीं। दूसरे से 5 रखता हूँ तो आपके पास 6 है, 5 है, 5 है, 7 है। तो 7 पहले अपन 5 रखते हैं, तो 5 दो ऑप्शन में है तो 5 रखते हैं तो बन जाएगा 56। 56 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हम ये मान ले रहे हैं कि M का मान कितना हो गया? 5। तो अब ये मान कितना बन जाएगा आपका? 3, 4, R, 0, 5, 0, 3, 0, 5, 6। अब आपको लगाना है 11 का। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? सम स्थान और विषम स्थान। तो सम स्थान और विषम स्थान देखने आपको ये वाला जो स्थान है आपका, ये क्या कहलाएगा? विषम स्थान। तो 3 और 5 8 और 3 11, 5 16। तो 16 प्लस R ये हो गया आपका। फिर लेना है आपको सम स्थान। देख पा रहे हैं आपका? तो सम स्थान 4 में 0 जोड़ेंगे 4, फिर 0 जोड़ेंगे 4, 4 में 0 जोड़ेंगे और 6 10। आ रहा है बात समझ में? अब देखो यहाँ पे सम स्थान और विषम स्थान का अंतर लेने पर 0 या 11 या 11 का मल्टीपल आएगा तो 11 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे R का ऐसा क्या मान रखते हैं कि इनका अंतर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो R का मान अगर जैसे हम यहाँ पे R बराबर 5 पुट करेंगे तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। 21 और 10 का अंतर आएगा 11। तो 11 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो R बराबर आपका कितना हो गया? 5। M बराबर हो गया 5। ये किस ऑप्शन में है? C। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा C, 5 और 5। कहीं कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा C, 5 और 5। तरीका समझ में आया कैसे बनाना है? ठीक, सॉरी। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है तो राम और सोहन की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, राम श्याम फिर श्याम सोहन। तो यहाँ पे श्याम की बात 2 बार हो गई, तो जिसकी बात 2 बार होगी उसको कहाँ लिखना है? बीच में। तो राम श्याम सोहन। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस पैटर्न को हमेशा हम कहाँ बनाते हैं? पीछे से आगे। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं? सोहन को 100 मान लें। तो आपसे क्या बोले? श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है तो इससे 30% कम कितना हो जाएगा? 70। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर इसका क्या बोल रहा है? राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है। तो 70% में 7 7 49, तो 49 ज्यादा हो जाएगी इससे। या आप ऐसे निकाल सकते हो 70 का 170%। तो 0 से 0, 17 7 119। तो आपका राम की आ गई
ठीक है, तो ये अनुपात रेशो बन गया यहाँ पे। अब आपसे क्या बोला था, तो राम और सोहन की आय का अनुपात, तो राम की कितनी हो गई आपका 119 और सोहन की कितनी हो गई 100, यही मांगा था आपसे। तो आपका जो आंसर बन जाएगा सी। कोई दिक्कत समझ में आए सबको? 0.2 की पावर 3 इंटू 400 डिवाइड बाय 200 ऑफ 0.2 का स्क्वायर। इसको सरल करना है अपने को, ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या हल होगा आपका ऑफ, अब मतलब होता है क्या इनटू। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये 2000 था, ठीक है ना, 200 क्या पे है 2000 है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे अपन, 0.2 लिखा हुआ है तो 0.2 की पावर 3, अभी इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं इंटू 400, ठीक है, डिवाइड, तो 2000 और मतलब गुणा हो जाएगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.2 का, ये पूरा का पूरा मान इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, पावर में कितना लिखा 3, तो ये 3 बार लिख देंगे और इंटू 400 अपॉन पूरे के बटे, ये पूरा मान बटे में आ जाएगा इसके, तो कितना जाएगा आपका ये 2000 और ये कितने बार 2 बार, ऐसा हो जाएगा क्या, ये 1 और 1 2, 1 और 1 2 कट गया, कहीं कोई दिक्कत, 1 2 1 2, इतना समझ में आया आपका, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा है 0.1, तो ये नीचे आएगा आपका, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा, तो कितना बचेगा 10, ठीक है, 2 से काट दें, कोई दिक्कत। तो ऊपर कितना बच गया आपके पास 4, ठीक है, तो आपको बटे की फॉर्म में 4 एकम 4, तो ये 5 और ये 5, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया ऊपर 1 और नीचे कितना आ गया 5 का गुणा 5 करेंगे तो 25, कोई दिक्कत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 1/25, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्या ये समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, 2 पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है, तो ये पूरा मान दिया हुआ है आपको, आया 2 पाई आर का मान पूरा दिया हुआ है आपका, तो 2 पाई आर क्या होता है परिधि होती है, तो इसका मान कितना दिया हुआ है 110, तो एच ये आपको, कोई दिक्कत। तो ये 0 से 0, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो एच निकल आएगा आपका, कितना आया 20, तो आंसर क्या जाएगा आपका, कितनी बात सबको समझ में आ रही है? चलो देखो यहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 126 और 9 है, यदि ये संख्या 18 तो दूसरी संख्या, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है आपका, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपके पास एलसीएम है 126, एचसीएफ है 9, ये संख्या है 18, तो दूसरी संख्या निकालना है, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए 9 से 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 63, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 63, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक को बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से मापने में सक्षम हो, यही निकालना है आपको। देखिएगा 62, 186 और 279, ऐसा होगा आपका। तो देखिएगा इसका डिफरेंस ले लेंगे या फिर आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, ठीक है, किससे जा रहा है 31 से दे दें 2 बार, ये 6 बार और ये 9 बार। अब यहाँ पे देखिएगा ये मान कैसे आ गए, अलग अलग है,
तो इसका जो आपका पूछा क्या था माप, तो माप कितनी आ जाएगी 31। तो आंसर क्या बन जाएगा डी। ये बात समझ में आई। इस पैटर्न में क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। यदि x प्लस वाई बराबर 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरी कंडीशन दे रहा है 2xy बराबर 48, तो मांगा है आपसे, और x बड़ा होना चाहिए y से। क्या बोल रहा है, x बड़ा होना चाहिए y से, तो 2x माइनस वाई चाहिए, तो 2x माइनस वाई आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको इससे काट दें क्या, तो कितना आ गया 24। तो x y कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। मतलब ऐसा फैक्टर बनाना है कि गुणा करने में 24 आए, जोड़ने में 10 आए। तो देखो, अगर मैं इसका x का मान 6 रखता हूँ, y का मान 4 रखता हूँ, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 6 4 10 हो जाएगा, और दोनों का मैं अगर इंटू करूंगा तो 6 चौको 24 हो रहा है, जोड़ने में 10 आ रहा है और गुणा करने में 24 आ रहा है। तो x का मान 6 हो गया और y का मान 4 हो गया, तो रख दें। तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया तो 8। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका ई। कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कैसे बनाना है इसको? आपके पास देखो यहाँ पे एक दीवार का आयतन दिया हुआ है आपको, ठीक है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। ऊंचाई जो है चौड़ाई की, यही बोले है, ऊंचाई चौड़ाई की 6 गुनी, ठीक है, और लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी। बन गया रेशो। ऐसे ही बोला है, इसका 6 बोल रहे हैं और इसका आधा बोल रहे हैं। कोई दिक्कत कि नहीं आया? तो दीवार की चौड़ाई कितनी है ये मांगा आपसे। तो आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। तो आयतन दिया हुआ था 23,958। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो लंबाई आपके पास 3x है, फिर 6x और इंटू x हो जाएगा। क्या ये इससे कट रहा है? काटे 3 छंग 18, 18 से काटे 18 एकम 18, बचा कितना 5, बन गया 59, 18 तिया 54, फिर 55, 18 एकम 18, तो एस क्यूब। तो 1321 किसका है, एक्स का। आया बात हमें? तो आपसे मांगा था क्या, चौड़ाई, यही मांगा था, तो चौड़ाई आपकी आ गई। तो आपका जो आंसर बनेगा ए। कोई दिक्कत? समझाएं अब? तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालना है, चाल की बात की है, समय कहीं है नहीं। तो आपको देखिए यहाँ पे, तो पहले अपन चाल का अनुपात निकाल लें। तो ये चाल कितनी है आपके पास, 80 है, और ये कितनी है 95। आया कुछ? क्या इसको अपन छोटा कर सकते हैं? तो 5 से 16 पंचे 80 होता है और 19 पंचे 95 आ गया। तो ये चाल का अनुपात है। तो चाल का अनुपात है, समय की कहीं बात ही नहीं है। तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात हो जाता है। तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, 16:19। आ रही बात हमें? तो अब सवाल में क्या बोल रहे हैं आपसे कि 180 किलोमीटर की अधिक दूरी, और यहाँ पे अपन कितना देख रहे हैं, 16 से 19 हो गया तो 3। तो सवाल में जो दिया रहता है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो सवाल में कितना दिया हुआ है 180, और जो हमने निकाला है वो कितना निकाला है 3, उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। तो ये 3 रख दिया नीचे। और पूछा है कुल, तो कुल पूछा है तो 16 और 19 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। आया? तो 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18
आया। तो 35 का गुणा 60 से कराएंगे तो 35 दूनी 70 और 70 का गुणा 3 में कर देंगे तो 7 या 21, मतलब 2100 आपका क्या जाएगा आंसर। तो आंसर सी। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई, तरीका समझ में आया? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका सी। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को, कुछ बोलना है कहना है? एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। इसने अगले 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। इसकी औसत गति क्या है? तो औसत गति क्या होता है? औसत गति होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है औसत गति। तो दूरियां देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक दूरी दी है 100 और एक दूरी दी हुई है आपको 140। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। अब निकालना है कुल समय। तो समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी पहले कितनी थी 100 और चाल कितनी थी इसकी 50। दूसरी दूरी थी 140 और चाल कितनी थी इसकी 70। तो दूरी बटे चाल समय को बताएगा, दूरी बटे चाल समय को बताएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे ऊपर तो कितना जाएगा आपका 100 140 आया। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 70 दूनी 140, 2 और 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया आपका। 4 से काटोगे तो 6 बार, तो कितना जाएगा आपका 60। क्या ऑप्शन में 60 है आपके? तो आंसर हो जाएगा आपका सी। कहीं कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? देखो अब यहाँ इस पैटर्न को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये सब सवाल इतने बार हो चुके हैं कि इसके आपको आंसर याद होना चाहिए। ठीक है ना? फिर भी मैं तरीका बता देता हूँ कि करना कैसे है आपको। चलिए ध्यान सुनिए। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे पर चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है। स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? ये मांगा है आपसे, समय पूछा है आपसे किस समय मिलेंगी। तो देखो दो स्टेशन है ए और बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। तो ए से जब चलती है तो वो कितने बजे चलती है? सुबह 8 बजे। और बी से चल रही है आपका 9 बजे। इसकी चाल है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रही बात समझ? तो समय हम तभी बता पाएंगे मिलने का जब एक साथ चालू करेंगे। बात समझ? ये 8 बजे चालू हो गई है और ये 9 बजे, तो क्यों ना हम इसको 1 घंटा और चला दें, तो दोनों को समय कैसे हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये 1 घंटे में कितना चलेगी? किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो ये 8 बजे से 9 बजे तक आ रही बस हमें, तो ये चलेगी कुछ ना कुछ। तो 1 घंटे में कितना चल रही है? 20, तो 20 किलोमीटर चल लेगी। अब यहाँ आ गई, दिख रहा है आपको? तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अब दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बची? 120 टोटल थी, 20 इसने कवर कर लिया इन्हें, तो बची कितनी? 100। अभी इसका भी टाइम कितने बजे हो गया? 9, और इसका भी हो गया कितना? 9। दोनों का समय समान हो गया। तो यहाँ पे दूरी कितनी बची है? 100 और 4, तो समय निकल आएगा आपका। ठीक है, तो एक की चाल है आपका 20 और एक की है 30। अब दिशा कैसी है? विपरीत, तो दोनों जुड़े आएगा। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 2 घंटा लग गया। आया? तो चल, तो टी का मान कितना निकला? 2 घंटा। ठीक है ना? दोनों कब चले थे एक साथ? 9 बजे चले थे। 2 घंटा ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका? तो 11 बजे, ठीक है, 9 बजे चले थे, 2 घंटे उनको लग गए मिलने में। तो 9 और 2 कितना हो गया? 11। तो 11 बजे मिलेंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा? डी। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, के साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा।
आइएगा सवाल अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। संख्या 150328 23 से विभाज्य है यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम, बात समझ में आ रही है, मतलब बड़े से छोटे। पहले अपन बड़े से छोटे जमा लें। पहले आएगा आपके पास 8, 8 के बाद कितना जाएगा 5, 5 के बाद 3 2 1 0। ऐसे ही बोला क्या, देख पा रहे हो, अवरोही क्रम में हो गया। 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 3 2 1 0, ठीक है। अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना, 13 का 5 गुना 13 पन्ना 65, 65 घटा दिया जाए। तो इसमें से 65 घटाना है तो परिणामी संख्या जो भी ये संख्या बनेगी वो किससे विभाज्य होगी, वो ऑप्शन से देखना पड़ेगा। तो अपन इसमें से पहले 65 घटा दें, ठीक है। तो 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बचा कितना आपका, ये इसको दे दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ बचा 0 तो ये फिर इसको देगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4। क्लियर है बात। यहाँ बचा कितना 1, फिर यहाँ बचेगा कितना 3 5, ऐसे ही आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन में 5 है, दिख रहा है 5, और 5 के वास्तव का नियम क्या कहलाता है कि इकाई का अंक अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो क्या 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। कोई दिक्कत इस पैटर्न में। 3.5 लीटर में 75.5 किलोमीटर की दूरी, तो 1 लीटर में 75.5 बटे 3.5 इतना चलेगी। लेकिन वो चाह रहा है कि 1 लीटर में नहीं, किसमें चाह रहा है 28 लीटर में। तो यहाँ पे अपन क्या करें, 28 का गुणा करा दें। तो 1 का गुणा 28 से होगा तो 28 लीटर हो जाएगा। अगर इस साइड करेंगे तो इस साइड भी करना पड़ेगा आपको। तो 75.5 बटे में 3.5 इंटू 28 आ जाएगा। यही चाहिए था आपको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3.5 लीटर में 75.5 किलोमीटर की दूरी, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 75.5 बटे 3.5। लेकिन चाहिए कितना 28 लीटर। तो आप क्या करिएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, 1 अंक से 1 अंक कट जाएगा। देखिए 7 से 7 पना 35, 7 चौको 28, 5 से कट रहा है क्या, 5 से 15 पना 75 और 5 एकम 5। कोई दिक्कत। तो 4 एकम 4, 15 चौको 60, तो 604 आपका क्या बनेगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। कोई दिक्कत। चले ध्यान से देखो सब लोग। आप एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 LB BH प्लस HL, यही होता है। तो इनका मान आपको दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है आपका। L का मान दिया हुआ है 7, B का मान दिया हुआ है आपको 5 और H का मान दिया हुआ है 9, ऐसे दिया हुआ है। अब बस आपको रखना है इसमें और आंसर ले लेना है 2। L इंटू बी, तो 7 का गुणा 5 से होगा तो 7 पना 35, B इंटू H 5 नाम 45 और H इंटू L 7 नाम 63 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 2 जोड़ दीजिएगा, 3 और 5 8 और 5 13 की 3, तो बच्चा कितना 1 और 3 4 और 4 8 और 6 14। कोई दिक्कत। इसका इसमें गुणा करा दीजिएगा, तो 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, 286। क्या ये सबका आ रहा है, तो यही आपका आंसर बनेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत।
कोई संख्या जिसके पांचवें भाग में, तो कोई संख्या अपन क्या मान लेते हैं x, अब पांचवा भाग ये कहलाएगा, में 5 की वृद्धि की जाती है, तो वह उसके तीसरे भाग, तो वह उसके मतलब वही संख्या, सात की कमी के बराबर, ऐसे कुछ कहा है। कोई दिक्कत? तो संख्या का आधा भाग निकालें, पहले संख्या निकाल लें, फिर उसके बाद संख्या हमारी क्या है, x है, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आते हैं, -7 को साइड लाएंगे तो कितना जाएगा, +7 हो जाएगा, x/3, इसको यहाँ ले आएंगे तो -x/5। कहीं कोई दिक्कत? तो यहाँ कितना हो गया, 7 और 5 12, 5 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15, यहाँ पे 5x और यहाँ पे 3x आया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 15 वहाँ चला जाएगा, 12 × 15, अब यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, 2x आया। कोई दिक्कत? 2 से कट जाएगा क्या ये, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास, 15 छक्का 90, संख्या आ गई। संख्या कितनी आ गई, 90। लेकिन सवाल में संख्या नहीं मांगा, संख्या का आधा मांगा है, मतलब ये जो संख्या आई है इसका आधा मांगा है सवाल में आपसे। तो संख्या कितनी आई है आपके पास, 90। 90 में 2 से भाग दे देंगे तो 45, तो आपसे क्या मांगा है, आधा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी। चले देखो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, यदि 1875 रुपये की राशि 4 वर्षों में 2625 रुपये हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 24,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो पहले अपन क्या करें, दर निकाल लें। देखो यहाँ पे राशि पहले कितनी थी आपके पास, 1875, जो कितनी हो गई 4 वर्षों में 26, ऐसी है। तो ये क्या छोटा हो रहा है, 25 से दे दें, 25 से इसमें भाग जा रहा है क्या, 25 सत्ते 175, बचा कितना 12, बन गया 125, 25 पंचे, ठीक है। यहाँ पे 25 से कम 25, ठीक है, बचा कितना 1, बना कितना 12, तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब कितना बन गया 125, ये 5वां और जा रहा है कि 5 से आ जाएगा, और ये 3 से दे दें, और 3 सत्ते आ रही बस में 15 से डायरेक्ट दे सकते रहे, 15 पना और 15 सत्ते। कोई दिक्कत किसी को? ये बन गया आपका। अब देखिएगा आपका क्या होगा, आपका देखो 5 था, ये 7, तो ब्याज कितना आ गया 2 आया कुछ। तो आपको निकालना है पहले क्या, दर %। तो ये ब्याज कहाँ रखते हैं, ऊपर, मूलधन कितना है 5 है, और कितना दिया था आपको समय 4, तो 4 कहाँ रखेंगे नीचे, और इनटू आया। तो 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, तो 10% क्या आ गई आपकी दर आ गई, दर आ चुकी है आपका। अब सवाल में आपसे क्या बोला था, उसी ब्याज दर पर जो हमने निकाल ली है, ब्याज दर पर 9 वर्षों में 24,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, मतलब आपको मिश्र धन निकालना है। तो ए निकालना है, तो मूलधन कितना दिया हुआ है आपको 24,000, तो मूलधन का मान कितना होता है 100 होता है, तो ये 100 नीचे रख देंगे। चाहिए आपको मिश्र धन, तो 100 प्लस दर इंटू समय, तो दर कितनी आ गई है 10, और समय कितना दिया है 9, तो 10 का गुणा 9 से करेंगे तो 90 प्लस 100, ये 190, यही निकालना था आपको। आया क्वेश्चन में, ये 190 समझ में आया कैसे आया, ठीक है। तो कैसे लिखा जाता है, ए का मान 100 प्लस RT ऐसे लिखा जाता है। तो 100 R कितना है आपके पास 10, और T कितना है 9, तो आ जाएगा कितना आपका ये 190। इस समय 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले
एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो 2 जीरो तो आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, अब 19 चौको 76 होता है, तो 6। पहले ये देख लो 600 कितने ऑप्शन में आ रहा है, तो 2 ऑप्शन में आ रहा है। अब देखिएगा 2 ऑप्शन में आ रहा है 600, देखिएगा आपका 19, अगर ऐसे देख लेते हैं 19 दूनी 38, मतलब आपका सी ऑप्शन वैसे ही बाहर हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा आपका 45,600। कोई दिक्कत? तरीका समझ में आ रहा है कैसे गुणा करना है, कैसे क्या लेना है? तो आपका आंसर 45,600, कोई कौन सा ऑप्शन है? बी। तो आंसर, कोई दिक्कत यहाँ पे आया? क्या बोल रहा है इसमें देखो, एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि करता है, फिर वह 18% की छूट की घोषणा करता है, मूल कीमत और वार्षिक छूट कितनी थी? ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं क्या, ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100 हो सकता है। तो आपसे कितना बोला है, वृद्धि कितना बोला है, तो वृद्धि के लिए प्लस, फिर छूट के लिए माइनस, और माइनस 18, माइनस 8 इंटू 18/100 आया। तो यहाँ पे देखो कितना जाएगा, -10 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 18 अट्ठे तो होता है 144/100, 2 अंक है, 2 जीरो है, तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो -10 और -1.44, तो माइनस माइनस में जोड़ेगा, वैल्यू माइनस में रहेगी, तो -10 और 1 11.46, तो ये माइनस छूट को बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए। कहीं कोई दिक्कत इस सवाल में? सवाल क्या बोल रहे हैं, यदि a एक न्यून कोण है और tan a प्लस cot a बराबर 2 है, तो 7 tan की पावर 8a माइनस 6 cot की पावर 8a प्लस 8 sec स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसी कुछ है आपका। जब भी ऐसी कंडीशन का सवाल आता है तो अपन को क्या करना होता है, ठीक है, इसमें क्या करना है अपन को, जो आपका एंगल है, एंगल का मान अपन क्या मान लेते हैं, 45 मान लें, या तक कोई दिक्कत? तो दिया क्या है आपके पास, 7 10, ए का मान कितना माना है आपने, 45। ठीक है, कोई दिक्कत? -6 फिर cos 45 पावर, ठीक है, प्लस 8 और sec 45 पावर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है ना। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 की पावर कुछ भी करे कितना माना है, 1 का गुणा 7 में होगा तो 7 माइनस, यहाँ cot का भी मान 45 का होता है 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1, तो 6 कम 6 आ गया, फिर प्लस 8। अब sec 45 का मान होता है √2 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 8 गुणा, कोई दिक्कत? तो 7 में से 6 गए तो 1, और 8 दूनी 16, तो आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? ओ सॉरी, आंसर क्या जाएगा आपका, ठीक है। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से एक टैंक भर सकता है। ये पहला पाइप, ये दूसरा पाइप, ठीक है। तो एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में, तो दूसरे पाइप की तुलना में कितना बोला वो, 4 गुना आ रही बस में। तो ये किसका आपका रेशो हो गया, आपका क्षमता एफिशिएंसी का आ गया। इस सवाल में आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, यदि दोनों पाइप मिलकर 48 मिनट में, तो 4 और ये कितना हो गया 5, और मिलकर कितना ले रहा है आपका 48 मिनट, तो वो आपसे पूछ रहा है कि धीमा वाला आपका कितना समय लेगा, ठीक है ना। तो इसका इसमें अगर अपन गुणा करा देंगे तो 48 का आधा कितना होता है 24, मतलब 240। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, ए। कहीं कोई दिक्कत? अब क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर कितना है 20 प्लस 2 को किससे 4 से विभाजित करना है।
तो यहाँ पे देखिएगा इसको अपन किस तरीके से बनाते हैं। ये दिख रहा है आपको क्या सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या ले लो। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2। तो 9 की पावर 2 प्लस 2 में 4 से, तो 9 नाम कितना होता है 81। 81 2 जोड़ देंगे तो 83। 83 में जब 4 से भाग देंगे तो 20 चौको कितना होता है 80। कितना बचा 3। तो ये जो बचा है वही तो चाहिए आपको शेष। तो शेष कितना बच गया है 3। तो है ऑप्शन में तो आंसर कोई दिक्कत। चलिए चलें, देखो सवाल क्या दिया हुआ है 5 बटे में क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 3 बटे में कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी टेन कॉट कॉस ये सब वैल्यू आए तो सबसे पहले अपन क्या मान लेते हैं थीटा बराबर 45 मान लें। कैसा थीटा का मान जैसे ही 45 पुट करेंगे तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1 और उसकी पावर कुछ भी लिखिए उसका मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 3 है और ये 1 प्लस, अब यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो tan 45 होता है 1, 1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस 2। और cos 45 होता है √2 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा आपका सॉरी 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो 2 से 2 क्या जाएगा आपको कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 5/2 और 3/2 और यहाँ कितना आ गया 1। यहाँ पे देखिए हर समान है तो एक बार 5 और 3 8, ये कट आएगा क्या 4 और 1 5। तो क्या हो जाएगा आंसर सी आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई राशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी, सवाल यही है। तो ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं राशि स्वयं से, तो मतलब आपका P मूलधन मान लिया अपन ने कितना है 100 है, तो आपका हो जाएगी अधिक हो जाएगी। तो 100 था और 40% अधिक तो कितना जाएगा 140 आया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए कि राशि कितनी थी 100 वो कितनी गई 140। तो ये जो अंतर आया कितने का 40 का, ये कहलाएगा कि आपका ब्याज। ब्याज आ चुका है आपके पास, आपको निकालना क्या है समय, तो T निकालना है आपको। तो ये जो ब्याज आता है इसको हमेशा कहाँ रखते हैं ऊपर, ये रख दिया आपने, मूलधन का मान नीचे, और कितना दिया है आपके पास 10% दर और इंटू 100। तो इससे आपका समय निकल आएगा। तो 1 2 3 1 2 3, तो T बराबर आ जाएगा आपका 4 वर्ष। कहीं कोई दिक्कत, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा डी 4। 50 छात्रों के प्राप्तांकों का मात्र 40 था, बाद में पता चला कि ये प्राप्तांक 43 को गलती से 33 पढ़ लिया गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस पैटर्न में अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो औसत होता है पहले उसको फोकस करते हैं, फिर या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ऊपर लिखते हैं अपन वृद्धि या फिर कमी, ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं संख्या। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो औसत कितना है आपके पास 40, ठीक है, 40 औसत हो गया आपका। फिर देखिए 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन प्लस, आ रही बात सब में। और आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाए तो सब वैल्यू 40 से क्या है ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या ले लेंगे अपन प्लस। अब कितने का अंतर आ रहा है वो ले लेंगे ऊपर, और संख्या कितनी है कोई दिक्कत बताइए, तो 0 से कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना है आपके पास, तो 5 चौको कितना होता है 20, तो 40 प्लस पॉइंट ये 20 अगर है तो 5 से देंगे तो 5 चौको 20, तो कितना हो जाएगा 40.4।
यही हो जाएगा। ऑप्शन में कितना है 40.5, तो अपन ये आप बोल सकते हैं क्या 40.5, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, चलिए आइए माध्यिका ज्ञात करना है। टोटल वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 में अपन 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ रहे हैं। तो सम वाले टोटल कितना था 10 पद थे आपके, तो 10 सम है, तो सम में क्या करते हैं आपका 5, 10 का आधा हुआ 5, तो 5वां पद व 6वां पद लेना है। तो टोटल अपन 6 पद तक जाएंगे और इसको सेट करेंगे किसके हिसाब से, आरोही क्रम से। तो सबसे पहले वैल्यू आएगी आपकी 140, ये आ गई। 140 के बाद लेना है क्या आपको 150, 150 हो गई। फिर इसके बाद लेना है क्या 151 दो बार है, आ रहा है इतनी बात समझ में। फिर आपका 153, 6 पद तक हो गया आपको। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सम के केस में माध्यिका क्या होती है 5वां पद व 6वां पद, दोनों पद को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। तो ये देखो 153 5वां पद था और 153 6वां पद था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो इसकी जो माध्यिका आएगी वो कितनी आ जाएगी 153 आ रहा है क्वेश्चन में। तो आपका जो आंसर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल आपको यही दिया है 21.6 अनुपात x समानुपात फिर x अनुपात 29.4 ऐसा दिया हुआ है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका s² बराबर कितना हो जाएगा 21.6 इंटू 29.4, तो x बराबर कितना जाएगा 21.6 और 29.4। आया बात समझ में? देखो आप 6 का गुणा 4 से करोगे तो 6 चौको 24, तो यहाँ इकाई के अंक में गिना जाएगा 4, और 4 कहीं ना कहीं 2 से संबंधित होगा। बात समझ में आ रही है? वर्गमूल 4 लेते हैं अपन तो उसका मान कितना आता है 2 आता है। तो देखो इकाई के अंक में 2 कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है आपका, तो सीधे सीधे पूरा हल करने की जरूरत नहीं थी। तो आपका जो आंसर बन जाएगा बी 25.2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपका? देखो यहाँ पे 6 चौको 24, 24 का 4 आ रहा है, तो 4 अगर वर्ग 4 वश होता और वर्गमूल लेते तो उसको मान कितना आता है 2, तो 2 एक ही ऑप्शन में था। समझ में आया? अब इसको पूरा कैलकुलेशन के साथ हल करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा 25.2 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या बन गया बी। फिर से आई सवाल में, सवाल समझ में आया कैसे जमाना था? क्या बोल दिया आपसे 3520 रुपए मूल्य की दर्जन जोड़ी जींस, 3520, ठीक है, ये दर्जन है। छूट कितने की दे रहे हैं 35% की, तो कितना हो जाएगा आपका 65/100 आया कुछ में। और आगे क्या बोला है कि 572 रुपए में कितनी, कोई दिक्कत? काटा पीडी तो आइएगा 5 से काटेंगे, पहले ये 0 से 0 अलग कर दिए, 5 से 5 दूनी 10 आया कुछ समय। 13 से ये कट रहा क्या 13 एकम 13, 13 चौको कितना बच गया यहाँ पे 5, और 13 चौको 52 आया बात समय। 11 चौको 44, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 3। यही पूछा गया था आपसे, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बी। तरीका समझ में आया आपको कैसे जमाना है, किस तरीके से जमाना है? अब वो क्या बोल रहा है, एक रेफ्रिजरेटर विक्रेता 57,500 के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मैंने फॉर्मेट बनवाया था आपको, देखिए यहाँ पे एमपी के सामने आपके लिख सकते हैं 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, सीपी
100 माइनस डिस्काउंट, ऐसा था। एमपी दिया हुआ है आपके पास, एमपी कितना दिया हुआ है आपके पास, 57,500, ठीक है। 15% लाभ 115, 10% की छूट, ठीक। तो सीपी कितना हो, ऐसे ही है आपका, कोई दिक्कत। तो ये पूरा पूरा देखो 5 बार कट रहा है क्या, 9 पन्ना 45 और 1 2 3, क्या आ गया आपके पास सीपी, तरीका समझ में आया आपको। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सवाल में दिया हुआ है x बराबर 7 प्लस रूट 5, वाई बराबर 7 माइनस रूट 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है आपको। क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x का जो मान दिया हुआ है 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, प्लस y का मान दिया हुआ है 7 माइनस रूट 5 का। इसको खोलेंगे तो क्या जाएगा, 7 × 49, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 2ab, तो 7 दूनी 14 रूट 5, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 49 और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14 रूट 5, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। तो 49 में 5 जोड़ेंगे 54 और 54 और 54 108, यही आ जाएगा आपका। क्या ये समझ में आया आपको, कोई दिक्कत इसमें। तो कौन सा आपका आंसर बन जाएगा, आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपके पास 216, 114 और 19, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या फॉर्मेट होता है, आयतन बराबर A1 इंटू A2 इंटू A3, यही होता है आपके पास। सब कुछ दिया हुआ है, 216, 114 और 19। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 9, ठीक है। तो देखिएगा 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 36, 36 का 6 ले लो आप, तो 6 का गुणा फिर से 6 करो तो 36, तो आपका इकाई का अंक कितना आ रहा है, आपका 6 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 6 कब आ सकता है आपका, जब या तो 4 हो या तो 6 हो इकाई में। तो चारों ऑप्शन में देखो, इकाई के अंक में 4 या 6 किसमें है, एक ही में है, डी ऑप्शन में है कि आपका कितना 684। तो जब आप इसको पूरा हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 684। तो ये कैसे पता चला कि 684 होगा आपका, तो देखिए यहाँ पे 6 का गुणा 4 से करेंगे तो ये ना, पहले 9 से 4 का कर दो तो 36, 36 का 6 लो, फिर 6 का 6 में कर दो तो 6 36, तो इकाई का अंक कितना है 6, और इकाई का अंक 6 किस में आ सकता है, या तो 4 के किस में आ सकता है या तो 6 के किस में। देखो 4 का वर्ग करिए 16, 16 का 6, या फिर 6 का वर्ग करिए तो 6 छंग 36, ठीक है। इसके अलावा किसी के वर्ग में नहीं आएगा। इकाई के अंक में क्या होना चाहिए 6 के लिए, या तो 4 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए, तो इससे ये पता चल जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन में था ऐसा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। कोई दिक्कत, चलें। 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21, 42, 147 और 105 से विभाजित करने पर शेषफल का अंतर 14, 35, 140 और 98 प्राप्त होता है। खाली एक को ले लीजिएगा, देखिएगा जब 21 से दे रहा है भाग तो शेषफल कितना बोल रहा है वो 14, कितने का आ गया आपका 7। दूसरा कितना बोल रहा है आपसे कि जब 42 से दे रहा है तो 35, फिर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। फिर आपका बोल रहा है आपसे 147 से देने पर 140, कितना है आपके पास 7। फिर आपका बोल रहा है 105 तो 98, 7। तो अब ये देख पा रहे हो, जब ये आपका शेष समान आता है तो ऑप्शन में इसको जोड़ दिया जाता है। ऑप्शन में जोड़ दीजिएगा तो देखिएगा आपके पास क्या क्या मान दिया हुआ था आपका, पहले स्टार्टिंग में 21, 42, 147, 105 दिख रहा है आपको कि ना। अब चारों ऑप्शन देखिएगा तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है
8019। दूसरा ऑप्शन आपके पास कितना है? 8816। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? 8813। और चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है? 8034। ऐसा है। तो देखो यहाँ पे ये जो 7 आया है ये इसमें जुड़ेगा, जुड़ेगा तो इकाई का अंक बस देखो आप, चारों ऑप्शन का इकाई अंक देखो, ठीक है। तो 9 में 7 जोड़ोगे तो 16, 16 का 6 आएगा आपका। क्या 6 में यहाँ पे देखो 105 है, तो ये कैसे इसको अगर तोड़ेंगे तो 21 इंटू 5। तो क्या आपका 5 का भाग 6 में जाएगा? नहीं जाएगा। 5 का भाग जाने के लिए इकाई का अंक में कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? बाहर हो गया। दूसरा देखो 6 में 7 जोड़ोगे तो 6 7 13, 13 का इकाई अंक कितना आएगा? 3। 5 के लिए 0 या 5, ये भी बाहर हो गया। 3 और 7 कितना हुआ? 10, 10 का 0, तो 0 तो 5 का भाग चला जाएगा, तो इसमें चला जाएगा। अब यहाँ देखो 4 था, 4 में 7 जोड़ोगे तो 4 7 11, 11 बोले तो 1, तो 1 में नहीं जा रहा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्या बन जाएगा आपका आंसर? सी ऑप्शन। क्या तरीका समझ में आया आपको कि नहीं आया? सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आता है आपका घटाने में सेम आ रहा है, इसको आपको हमेशा क्या करना है? ऑप्शन में जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपका इससे आपका व्यवस्था का नियम लगा के हल कर देना। कोई दिक्कत? में एग्जाम आइए देखिए, आप बताएं एक बार और क्या बोल रहा है? कितने विद्यार्थी हैं विषय में? 30 विद्यार्थियों की किसी परीक्षा में, यही बोल रहे हैं। ध्यान से देखो, पहले इस सवाल को कैसे शॉर्टकट में करना है, ठीक है। 30 विद्यार्थी हैं आपका, कितने टोटल? 30 विद्यार्थी हैं आपके पास, तो जिनमें से 12 विद्यार्थी एक हैं और शेष 18 विद्यार्थी एक। आ रही बात समय? इसका रेशो कितना बन जाएगा? 6 से दे दें, 6 5 6 30, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। आ रहा कुछ समय कि नहीं आ रहा आपका? तो पूरे क्लास का चाहिए आपको औसत। तो यहाँ पे देखिए 2 औसत है। एक औसत है आपके पास कितना? 12 विद्यार्थियों का 68 है और शेष का 70 है। मतलब इसका कितना है? 70 है, इसका कितना है? 68 है। तो हमेशा अपन कौन सा लेते हैं? छोटा वाला। तो छोटा वाला ले लिया तो अपन ने कितना ले लिया? 68 ले लिया। इसका मान अपन ने ले लिया कितना है? 68 है। अब आप ये देखिएगा, ठीक है ना, 68 है और इसका कितना? 70 है। तो कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया। ये 2 का अंतर 3 में गुणा होगा तो 2 तिया 6। बात समझ में आ रही है? तो ये 6 कहाँ लिखोगे? ऊपर। क्लियर है बात? कुल कितना है? 5। 5 कहाँ लिख दोगे? नीचे। आया बात समझ में कि कैसे किया अपन ने? देखिए पहले अपन ने छोटा वाला मान लिया, छोटे वाले का औसत कितना था? 68 था। 68 से ये कितना ज़्यादा था? 2। 70 था ना, तो 2 ये तीनों को मिलेगा, 2 2, 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया। और यहाँ पे नीचे क्या रखना है आपको? कुल। तो कुल कितना था आपके पास? 5। तो यहाँ पे 68 इसमें देंगे तो 12 पंचे 60, तो 1.2 हो जाएगा, 1.2। तो इसको इससे जोड़ दीजिए। है कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन में? तो आंसर क्या जाएगा आपके पास? बी ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार और नहीं आया कि दूसरा तरीका था? देखिए कुल कितना था आपके पास? 30, जिसमें से 12 को 1 को दिया है और शेष 18 को 1 को दिया है। 12 वाले को दिया है 68, तो 12 वाले का 68 यहाँ लिख दिया अपन ने। अब बचा कितना? 70। तो कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है। तो ये जो 2 ज़्यादा है वो तीनों को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मिलेगा तो 3 दूनी कितना आ गया? 6 आ गया। अब ये 6 किसको बढ़ेगा? पूरों को। तो कुल कितना है? 5 है। आया कुछ? नीचे हमेशा अपन क्या रखते हैं? याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है कि औसत प्लस या माइनस, ऊपर परिवर्तन और नीचे संख्या। तो संख्या कितनी है? 5 है। आई बात समझ में कि नहीं आई?